बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज हर व्यक्ति के पास आवास हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की 2014 में उन्होंने आने के बाद इस बात की घोषणा की थी और पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 4 करोड़ गरीबों को, जिन्हें आजादी के बाद कभी कोई आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी, उसे हर एक के सिर को ढकने के लिए एक छत उपलब्ध हो पाया। और आज हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक छत भी है। उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 56 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। लेकिन ये वे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर के आवास खरीदना चाहते हैं। इसके लिए गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गीडा में गीडा प्रशासन आगे आया है कि हम एक आवासीय सुविधा, अत्याधुनिक आवासीय सुविधाओं से युक्त एक आवासीय योजना यहां पर हम लागू करेंगे, जिसमें हर श्रेणी के लोगों को, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी, उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए भी, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं अलग अलग श्रेणी में, उन लोगों के लिए आवासीय सुविधा इसी औद्योगिक केंद्र में उपलब्ध हो सके। आज इस पर एक बड़े कार्यक्रम को आगे लॉन्च किया गया है। मैं इसके लिए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे गीडा में औद्योगिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे यहां बन रहा है, बहुत शीघ्र वह कार्य पूरा हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 2 नए रूट मिल जाएंगे, एक जिससे हम सैजनवा होते हुए खलीलाबाद होते हुए जाते हैं और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए भी आपको एक नया रूट मिल जाएगा। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मिलेगा। लेकिन साथ साथ इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो। पिछले 3-4 वर्ष के अंदर, 4-5 वर्ष के अंदर जो प्रयास किया गया, बहुत सारे लोग गोरखपुर में आए। इसमें वरुण बेवरेज का उद्योग यहां लग रहा है, कियान इंडस्ट्रीज यहां पे अपना निवेश कर रही है, सीपी मिल्क का कार्य यहां पे उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, तत्वा प्लास्टिक का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, CWC का एक कार्य निर्माणाधीन है, इंडिया ऑटो व्हीकल का भी यहां पे निवेश हुआ है, बालाजी प्रोसेसर्स का भी यहां पे भूखंड आवंटित हो गया है, रुंगटा इंडस्ट्रीज के लिए भी भूखंड आवंटित हो गया है, कपिला कृषि उद्योग के लिए भूखंड आवंटित हो चुका है, सिंह पेपर प्रोडक्ट के लिए और मुक्ता जैन के लिए भी भूखंड यहां पर आवंटित हो चुका है, जहां पे निवेश होगा। मैंने जो ये नाम पढ़े हैं, केवल इसी में 5000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी यहां उपलब्ध हो जाएगी, 5000 लोगों को। आप याद करिए, ये 5000 नौजवान सब यहीं के, तो जो ये लोग स्किल ट्रेनिंग जिनकी हो रही है नायलेड के द्वारा, ये सब लोग यहीं नौकरी पा जाएंगे। मैं पूछ रहा था उन बच्चों से, कोई नगवा जैतपुर का रहने वाला है, कोई खजनी का रहने वाला है, कोई खैलाबाद का रहने वाला है, कोई गोरखपुर सिटी का रहने वाला है, कोई पिपराइच का रहने वाला है, सब लोग यहीं के बच्चे हैं। पहले भटकते थे, आज बीए करने के साथ साथ यहां की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का प्रावधान है कि अपनी परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी एक कोर्स को भी उन्हें इस दौरान सर्टिफिकेट लेना है और वह उस दौरान उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा। जैसे ही वह छात्र अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरी करके बाहर निकला, तो उसके साथ ही नौकरी उसका इंतजार कर रही होगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर के फिर वह किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। कब तक जीवन भर मां बाप के ऊपर आश्रित रहोगे? और इसलिए युवाओं के लिए एक नया अवसर गीडा प्रशासन ने यहां पे नायलेड के साथ ट्रेनिंग के माध्यम से प्रारंभ किया है और 5000 नौकरी तो केवल गीडा में ही आ रहा है।
इसके अलावा ढेर सारे अन्य यहां पे उद्योग लगने जा रहे हैं, जिसमें यहां पे गारमेंट पार्क भी 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है। प्लास्टिक पार्क इसी गीड़ा में स्थापित होने जा रहा है। यहां पर काफी बड़े एरिया में 35 एक यहां पर लगभग 88 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित किया जा रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री यहां पर गीड़ा में ही बन रही है और इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। इस पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य भी यहां पर प्रारंभ हो चुका है। धूलियापार औद्योगिक टाउनशिप के लिए भी जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारा वहां पे प्रयास है कि एक बड़े क्षेत्रफल को वहां पर हम लोग 5,500 एकड़ के क्षेत्रफल में इस पूरे एक नई टाउनशिप गीड़ा से लेकर के धूलियापार तक इन सभी कार्यों के लिए हम वहां पे औद्योगिक निवेश के लिए कार्य प्रारंभ कर सकें, जिसमें अभी हाल ही में एक नई सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, भूमि दिखा दी गई है। अब याद करिए, जिस कार्य में नौकरी के लिए पहले यहां के लोगों को दुनिया में जाना होता था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, आज यहां के लोग सब यहीं पे नौकरी पाएंगे। ये एक प्रयास, जब बेहतर कानून व्यवस्था होती है, अच्छी सरकार बनती है, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, तब इस प्रकार का परिणाम आता है। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जिसमें हम सबका संकल्प है, वह संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोरखपुर आवश्यक है और विकसित गोरखपुर के लिए औद्योगिक निवेश भी आवश्यक है। इसलिए उस प्रकार के एक सकारात्मक वातावरण में जब सरकार अच्छी नीयत से कार्य करती है तो उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं।